गोपालपुर में रहने वाली सीमा की शादी शहर में रहने वाले अशोक के साथ हो जाती है। अपने पति अशोक के साथ शहर में खुशी से रहने लगती है। सीमा एक जुगाड़ू लड़की थी, रोज नए नए जुगाड़ लगाती रहती थी। उसकी सास सुनीता और पति अशोक उसकी इस आदत से बहुत परेशान रहते थे। एक दिन, बहू सीमा, देखो मैं कल बाजार गई थी, एक नई बेडशीट लेकर आई हूँ, पुरानी वाली फट गई थी ना, तभी तो मम्मी जी मैंने उसे सिल दिया हुआ है। वारे मेरी जुगाड़ू बहू। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन सुनीता सुबह का नाश्ता तैयार कर रही थी। अचानक सिलेंडर खत्म हो जाता है। सीमा चाय लेकर आओ। कहाँ हो तुम? मुझे बहुत देर हो रही है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ, सिलेंडर खत्म हो गया है। सीमा को एक जुगाड़ याद आता है कि छत पर तो लकड़ी पड़ी है, क्यों न वह ईंटों का चूल्हा बनाकर उस पर ही नाश्ता तैयार करे और गर्मा गर्म रोटियां बनाकर अपने पति और सास को खिला दे। अगली सुबह जब सीमा की सास रसोई में आकर देखती है तो उसकी बहू राख से बर्तन साफ कर रही थी। बहू, ये तुम क्या कर रही हो? मम्मी जी, मैं राख से बर्तन साफ कर रही हूँ। गाँव में सब राख से ही बर्तन तो साफ करते हैं। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, मेरी बहू जुगाड़ू है, अकल तो चला नहीं सकती, जुगाड़ लगाती रहती है। एक दिन अशोक ऑफिस के लिए लेट हो जाता है। अचानक से उसका हाथ मेज पर रखे पानी से टकरा जाता है और पानी का गिलास अशोक के फोन पर जा गिरता है। इससे अशोक का फोन खराब हो जाता है। अब मैं क्या करूं, मेरा तो फोन खराब हो गया, अब मैं काम कैसे करूंगा? क्या हुआ अशोक, परेशान लग रहे हो? सीमा, अरे मेरे फोन पर पानी गिर गया, फोन चल नहीं रहा। लाओ मुझे दो, मैं आज ही से ठीक करके देती हूँ। अब तुम कौन सा नया जुगाड़ लगाओगी? अरे तुम इसकी फिक्र मत करो, तुम अगले दिन ही अपना फोन ले लेना। अगले दिन अशोक अपना फोन ले लेता है और उसे चलाकर देखता है तो वह देखता है कि फोन तो बिल्कुल पहले जैसा ही चल रहा था। सीमा, तुमने तो कमाल कर दिया, मेरी जुगाड़ू पत्नी। अशोक सुबह सोकर उठा तो उसकी आवाज गायब थी। तभी सीमा अशोक के पास आती है और वह उससे बात करती है, पर अशोक कुछ बोल ही नहीं पाता। अशोक एक कागज पर कुछ लिखकर सीमा को दे देता है। उसमें लिखा होता है, रात में माँ ने कछुआ जलाकर रखा था, उस वजह से उसका गला खराब हो गया है और वह बोल नहीं पा रहा। नहीं, आज ही आपका गला ठीक कर दूंगी, एक ऐसा काढ़ा तैयार करके दूंगी आपको। अशोक अपनी पत्नी का बनाया हुआ काढ़ा पीकर देखता है तो उसकी आवाज बिल्कुल पहले जैसी ठीक हो जाती है। यह देखकर सीमा की सास सुनीता से बहुत खुश हो जाती है। वाह रे मेरी जुगाड़ू बहू, तूने तो कमाल कर दिया। यह कहकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। Thanks for watching. Please like and comment. Subscribe. डमडमपुर के जंगल में कालू कौआ अपनी पत्नी पीलू चिड़िया के साथ रहता था। कालू कौआ अपने खेत में जामुन उगाता था और उसे शहर में बेचा करता था। कालू और पीलू का एक छोटा बच्चा था। सुनो जी, सुना है शहर के जंगल में नौकरी करने से अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। मैं तुमसे कितनी बार कह रही हूँ कि चलो हम वहीं चलते हैं। यहाँ खेती करते हुए इतने दिन गुजर गए, लेकिन क्या मिला तुम्हें खेती करके? रहने के लिए पक्का मकान भी नहीं है, बारिश में कितनी मुश्किल होती है, और हमारे बेटे के लिए भी अच्छा रहेगा कि वो शहर में पढ़ाई करे। मेरी बात मानो, यहाँ खेती करके हम हमेशा गरीब ही रहेंगे, कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। अरे ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? मैं क्या अपनी ज़मीन जायदाद छोड़कर शहर में जाकर दूसरे के यहाँ नौकरी करूँ? ये मुझसे नहीं होगा। तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं आपके और अपने बच्चे के भले के लिए ही कह रही हूँ। पीलू शहर के जंगल जाने की जिद पकड़कर बैठ जाती है। देखो जी, मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, ये गांव छोड़कर शहर चलो, वरना मैं अपने बेटे को लेकर मायके चली जाऊंगी और फिर यहाँ वापस नहीं आऊंगी। पीलू की जिद के आगे कालू को झुकना पड़ता है। अरे पीलू, तुम भी कितनी जिद्दी हो। चलो, मैं 2-4 दिन बाद तुम्हें कुछ बताता हूँ। ऐसे ही 2-4 दिन बीत जाते हैं। फिर कालू घर आकर पीलू से कहता है, पीलू मैंने सोच लिया है, चलो हम शहर ही चलते हैं, तुम ज़रूरत के सामान बांध लो। फिर कालू अपने पूरे परिवार के साथ शहर की ओर चला जाता है। कालू शहर आकर एक किराना दुकान में नौकरी करने लगता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। शहर आकर पीलू और उसका बेटा बहुत खुश थे। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। गांव में कालू के जो जामुन के पौधे थे वे सब सूख गए थे, उनकी कोई देखरेख करने वाला नहीं था। इधर कालू शहर में किराना दुकान में काम कर रहा था। एक दिन उस किराना दुकान में बहुत जबरदस्त आग लग जाती है और कालू की जान जाते जाते बचती है। हे भगवान, अच्छा हुआ तुम्हारी जान बच गई। मेरी जिद के कारण तुम शहर आए और लगभग जल के मर ही गए थे।
मैं तो बहुत डर गई हूँ। अब कालू नई नौकरी की तलाश में यहाँ वहाँ भटकने लगता है, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं मिलता है। इस तरह से 3 महीने बीत जाते हैं। अब उनके पास किराया देने का भी पैसा नहीं बचता है। पीलू, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है। ऐसे तो हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। मुझे माफ़ कर दो जी, मैं आपसे जिद करके आपको शहर लेके आई, आपको मुसीबत में डाली। हम अच्छी खासी खेती कर ही तो रहे थे। चलिए हम वापस गांव चलते हैं। इस तरह से कालू एक बार फिर से पीलू के साथ और अपने बेटे के साथ वापस गांव पहुंच जाता है। वहां पर वो देखता है कि उसका खेत सूख गया है। ये देखकर पीलू कालू से कहती है, चलिए मैं खेत की सफाई करती हूँ और फिर हम लोग मिलकर जामुन के पेड़ लगाएंगे। फिर पीलू पूरे खेत की अच्छे से सफाई कर देती है और दोनों पति पत्नी उस पे एक बार फिर से जामुन के बीज बोते हैं। थोड़े ही समय में जामुन की फसल पक जाती है और बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट जामुन उगाते हैं। उसी समय वहाँ से गांव का मुखिया जा रहा था। अरे वाह कालू, तुम्हारी तो इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है। ये जामुन एक बार मुझे चखाओ तो सही। जामुन चखने के बाद मुखिया कहता है, अरे वाह कालू, ऐसे जामुन तो मैंने पहले कभी नहीं खाए। चल इस बार मैं तेरे को एक बहुत बड़ा ऑर्डर देता हूँ। ये पूरी फसल तुम मुझे बेच दे, मैं तुझे इसके 2 लाख रुपए दूंगा। ये सुनकर कालू बहुत खुश होता है। कालू कहता है, वाह मुखिया जी, अगर आप मेरी फसल की अच्छी कीमत देंगे तो मैं हमेशा आपको ही बेचा करूंगा। इस तरह से कालू हर बार जामुन की फसल उगाता और मुखिया को अच्छे दामों में बेच देता। मुखिया और कालू की अच्छी बनने लगी। इस तरह से कालू को अब मुनाफा होने लगा। अब कालू अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। सुंदर वन में पीलू चिड़िया अपने पति बबलू कबूतर के साथ रहती थी। दोनों पति पत्नी मिलकर गर्मी के मौसम में आम का पना बेचा करते थे। वे लोग घर में ही कच्चे आम उगाते थे और उन्हीं आमों से आम का पना बनाते थे। सारा काम वे घर से ही करते थे, उसमें कोई भी केमिकल नहीं मिलाते थे। दोनों पति पत्नी आम के पने को बाजार में बेचते थे और सिर्फ 5 रुपए में 1 गिलास देते थे। कीमत कम होने की वजह से और ताज़ा पना मिलने की वजह से उनकी दुकान में हमेशा भीड़ लगी रहती थी। अरे बबलू भैया, ये लो 5 रुपए और मुझे 1 गिलास पना देना। हाँ हाँ भैया, ये लो 1 गिलास पना। तभी वहाँ पर हरिया काका आते हैं। अरे पीलू बेटी, मुझे 10 गिलास पना पैक करके दे दो, घर में मेहमान आ रहे हैं, तुम्हारे हाथ का पना पिएंगे तो बहुत खुश होंगे। हाँ हाँ हरिया काका, मैं अभी दी। इस तरह दोनों पति पत्नी सिर्फ 5 रुपए में आम का पना बेचकर बहुत मुनाफा कमा रहे थे। उनकी दुकान के सामने कालू कौवे की भी आम पना की दुकान थी, लेकिन उसकी दुकान में ज्यादा पक्षी नहीं जाते थे क्योंकि उन्हें उसके आम पने का टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अरे सुंदरी, वो देख, पीलू और बबलू की दुकान में कितनी भीड़ लगी रहती है और एक मेरी दुकान है। मैं भी तो वही पना बेच रहा हूँ जो वो लोग बेच रहे हैं, लेकिन मेरे यहाँ कोई पना पीने आता ही नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे अपनी ग्राहकी बढ़ाने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालना पड़ेगा। अजी, ये आम का पना बेचना छोड़ो और मॉडर्न बनो। जाओ शहर जाकर कोल्ड ड्रिंक लेके आओ और उसे 5 रुपए में बेचो, फिर देखना तुम्हारी दुकान कैसे सरपट भागेगी। सुंदरी की बात सुनकर कालू खुश हो जाता है। वो कहता है, वाह वाह सुंदरी, तूने तो मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया है। शहर में केमिकल के कोल्ड ड्रिंक्स बहुत कम दामों में मिलते हैं। यहाँ पर आम खरीदो, फिर उसको उबालो, फिर उसका पना बनाओ। ये तो बहुत मेहनत का काम है। इतनी देर में तो मैं कितने सारे कोल्ड ड्रिंक्स ऐसे ही बेच दूंगा। अब मैं शहर जाता हूँ। ये सोचकर कालू कौवा शहर की ओर निकल जाता है। कालू शहर में सस्ता कोल्ड ड्रिंक खरीद लेता है। उसे सिर्फ 2 रुपए में मिलता है और उसी कोल्ड ड्रिंक को कालू अपने जंगल में आकर 5 रुपए में बेचता है। अरे कोल्ड ड्रिंक पी लो, कोल्ड ड्रिंक, ताजे ताजे कोल्ड ड्रिंक, ऑरेंज, कोला, मैंगो, लेमन। अरे जो बोलोगे वो मिलेगा, बल्कि मैं तो तुम लोगों को 2-2 टेस्ट मिला के दूंगा। कालू की आवाज सुनकर बबली चिड़िया उसकी दुकान पर आती है। वाह कालू अंकल जी, आपके पास तो बहुत सारे फ्लेवर्स के कोल्ड ड्रिंक हैं। मुझे मैंगो फ्लेवर का एक कोल्ड ड्रिंक देना।
उसके बाद कालू उसे मैंगो फ्लेवर का कोल्ड ड्रिंक देता है। बबली उसे पीकर बहुत खुश होती है। वाह कालू अंकल जी, अब मैं अपने और दोस्तों को लेकर यहाँ पर आती हूँ। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तुम्हें एक कोल्ड ड्रिंक फ्री में भी दूंगा अगर तुम 10 दोस्तों को लेकर आती हो तो। इस लालच में बबली अपने 10 दोस्तों को लेकर कालू की दुकान में आ जाती है। फिर कालू की खूब जोरदार कमाई हो जाती है और कुछ ही दिनों में पीलू की दुकान में ग्राहकों का आना कम हो जाता है। बबलू ये देखकर बहुत दुखी होता है। पीलू से समझाती है, आप दुखी क्यों हो रहे हैं, हमारा पना बिना केमिकल का है और कालू के केमिकल के कोल्ड ड्रिंक्स है, देखना जल्दी हमारे पास लोग वापस लौट आएंगे। कुछ ही दिनों में कालू के केमिकल के कोल्ड ड्रिंक्स पीकर सभी का पेट खराब होने लगता है और फिर सभी लोग कालू की दुकान में इकट्ठा हो जाते हैं। ए कालू, तू अपने कोल्ड ड्रिंक में क्या मिलाता है, इसे पीकर हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। ऐसा कभी पीलू के और बबलू के पना पीकर नहीं हुआ। तू अपनी दुकान बंद कर, नहीं तो हम लोग पुलिस से कंप्लेन कर देंगे। कालू ये देखकर घबरा जाता है कि सभी पक्षी उसे धमकी दे रहे हैं। वो कहता है, अरे नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं तो केमिकल का कोल्ड ड्रिंक्स बेच रहा था, आप लोगों को भी तो ये पसंद आता था, लेकिन अब आप लोग सब बीमार पड़ने लगे हैं तो मैं इसे जल्दी ही बंद कर देता हूँ और मैं कुछ और काम कर लूंगा। इस तरह से कालू सभी पक्षियों के दबाव में आकर अपने खतरनाक केमिकल्स के कोल्ड ड्रिंक बेचना बंद कर देता है और एक बार फिर से पीलू और बबलू की दुकान में ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। वे लोग सभी ताजा आम का पना पीकर मजे में रहते हैं और पीलू और बबलू अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगते हैं।